हसन, हसन, हसन। क्या बात है? हसन, क्या ये याद है आपको? अरे हाँ, कैसे भूल सकता हूँ। कल ही की तो बात है, तुम दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। कैसे वक्त बीत गया। हमारे बच्चे भी जवान हो गए। अब तो हैदर की शादी हो रही है। ये दुपट्टा तो हमारे खानदान में हर नई आने वाली दुल्हन के सर पर सजता है। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हमारी बहू इसे उड़े, लेकिन पता नहीं हसन, आलिया को ये पसंद आएगा भी या नहीं। इसमें पसंद या नापसंद की कौन सी बात है? ये हमारे खानदान की रवायत है, उसको उसकी इज्जत करनी चाहिए। हाँ, लेकिन नई नस्ल को रिवायतों से क्या लेना देना। वैसे मैंने आलिया को दिखाया था। आलिया कहने लगी कि एक डिजाइनर मेरा जोड़ा बना रहा है, अगर ये दुपट्टा उस जोड़े के साथ मैच कर गया तो वो ओढ़ लेगी। मैच करे ना करे, हम जबरदस्ती पहनाएंगे। जबरदस्ती करेंगे? बेटों से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, चले हैं बड़े बहू के ऊपर रोब जमाने। भाई यही तो होता है, जो जुल्म तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ किए थे, अब नई बहू आ रही है तुम उसके साथ करो, यही तो होता है आज तक। चले, मेरी सास ने कोई जुल्म नहीं किया था मुझ पर, मैं कुछ नहीं करने वाली ऐसा वैसा। और ये छुप छुप कर सास बहू के ड्रामे देखना छोड़ दे, जहन पर असर हो रहा है। भाई क्या करें, बच्चे जवान हो गए हैं माशाल्लाह। हैदर बहुत जल्द पूरा कारोबार संभाल लेगा। हमने रिटायर होकर सास बहू के ड्रामे ही देखने हैं ना। रहने दे, आप हुए रिटायर। भाई तुम्हारी बहू जितने मर्जी डिजाइनर्स के पास चली जाए, वो हमारी बेगम का मुकाबला नहीं कर सकती। अरे ये क्या कर रहे आप हसन? आप भी ना। एक मिनट, आप क्या करने जा रहे हैं? ये हमारे पहले बेटे की शादी की खुशी का तोहफा तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? तो बहुत खूबसूरत। थैंक यू, थैंक यू। आप भी ना। अच्छा चले, मेरी मदद करें, इसको तय करते हैं। पकड़े यहाँ से, मैं पकड़ती हूँ यहाँ से। चलिए लाइए। अब दुआ करें कि आलिया को ये दुपट्टा पसंद आ जाए। हाँ, और बाद में वो कई सालों बाद अपने मियां के साथ बैठकर इस दुपट्टे को तय कर रही हो अपनी बहू के लिए। यही तो रवायत है। थैंक यू, बहुत अच्छा। दुपट्टा? कौन सा दुपट्टा? ना हमने देखा, ना डिजाइनर को दिखाया। अब पता नहीं मैच करेगा भी या नहीं। अम्मी अपेरेंटली कलर्स वही हैं। कलर्स मैच होने से क्या होता है? काम मैच होना चाहिए ना। और फिर ज्वेलरी भी हमने उस जोड़े के मुताबिक बनवाई है, सारी लुक खराब हो जाएगी। तो क्या फर्क पड़ता है, उनका दिल खुश हो जाएगा बस। तुम्हें ज्यादा अच्छे बनने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं कि तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाती जाओ, ये सारी जिंदगी ऐसे ही करना पड़ेगा। तुम नहीं जानती, बहुत भोली हो तुम। ये सारी चालाकियां होती हैं अपनी बहू को मुट्ठी में रखने के लिए। मेहर आंटी ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। यही तो खतरा होता है, पढ़े लिखे जाहिल। अरे बेटा, शुरू में कुछ होते हैं और शादी के बाद कुछ। ये क्या कहे जा रही हैं आप? क्यों डरा रही हैं मुझे?
मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। हर बात में हाँ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना महंगा जोड़ा, इतनी महंगी ज्वेलरी, मेकअप, उस दुपट्टे के पहनने से सारी लुक बर्बाद हो जाएगी। ये कहाँ की समझदारी है? तुम बस रहने दो, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। ये देखो, ये इस पर्पल जोड़े के साथ जा रहा है ना? बहुत अच्छा। अच्छा, तुम्हें ये पसंद है ना? डन हो गया ना ये सेट? हाँ, ये ले जी, ये रहा गर्मा गर्म ऑमलेट और ये फ्रेश जूस। हाँ हाँ, टोस्ट ले आओ जल्दी से। अब तुम भी बैठ जाओ ना। हाँ हाँ, बैठ रही हूँ। मम्मी, हमसे कब आए? मेरी बात हुई थी, कह रहा था अगले हफ्ते आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। पापा, सप्लाई में फिर डिलेज आ गए। ये बार बार डिलेस क्यों आ रहे हैं? मैंने उनको बता दिया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये होता है। जस्ट बी पेशेंट। दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। तुम्हें सबसे पहले ये देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये डिलेज क्यों है और उनको रेक्टिफाई करना चाहिए, ठीक करें उसको। आप क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि जनाब ये होता है, सब चलता है, इस तरह की बात नहीं होती। यू हैव टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द क्लाइंट। ये डिलेज होते क्यों हैं? मम्मी, लाखों रीजंस होते हैं, हमें क्या क्या समझाऊं? दरअसल हम लोगों का सामान बाहर से मंगाते हैं, इधर से उनका सामान बाहर भेजते हैं। इसमें बहुत सारी कबातें होती हैं, कस्टम्स है, ऑफिशियल्स हैं, रेड टेपिज्म है, करप्शन भी है। और कभी खुद के एंड से डिलेज होते हैं और वो भी हमारे ऊपर लगा देते हैं। बेटे, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ बिजनेस। सब्र और मेहनत तुमको बहुत आगे ले जा सकते हैं। तुम बहुत जल्द जज्बाती हो जाते हो। दैट्स नॉट राइट। आप सिखाएंगे तो सीख जाएगा। ठीक है, अब चलना चाहिए, देर हो रही है। चल। थैंक यू, नाश्ते का बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome। पापा, ये आप रोज क्यों कहते हैं? भाई, ये रोज नाश्ता बनाती हैं, जब तक नाश्ता बनाती रहेंगी मैं इनका शुक्रिया अदा करता रहूंगा। मैं रोज वेलकम कहूंगी। ओके। तुम भी शुक्रिया अदा करना चाहोगे? थैंक यू। और अपनी बीवी का भी अदा करना शुक्रिया, जब वो नाश्ता बनाएगी ना तुम्हारे लिए तो। पापा, मैं आया। Have a good day। तुम कराची के लिए कब निकल रहे हो? I think in a week's time. वैसे कितना बदतमीज दोस्त है ये। हमें इनविटेशन भी नहीं दिया। इनविटेशन की शक्ल अभी तक मैंने खुद नहीं देखी। वैसे तुम लोगों को कार्ड्स की क्या जरूरत है? यार, मेरे कजन की शादी उन्हीं डेट्स पे है, तो मेरा आना तो मुश्किल है। कार्ड तो देना चाहिए फिर भी। कजन की शादी के बाद मैं फारिग हूँ। कुछ दोस्त सवाद का प्लान बना रहे हैं, चलते हैं यार, मजा आएगा। हाँ, सवाद की इजाजत तो मिल जाएगी। मैं अपने कजन से भी कह दूंगी साथ चले। What do you say, हमजा? That's right. Guys, I'll be right back. वैसे हम कोई टूर पैकेज भी ले सकते हैं। अभी एक घंटे की ब्रेक है अगली क्लास में। बाहर चले गई? नहीं नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है मजीद रक्षा के धक्के खा के कहीं जाने का। यही टाइम गुजार लेंगे। बहुत बोर हूँ। Hey Zena, what's up? हाय। क्या हाल है? ठीक। मैं सोचा था कि तुम लोगों की ब्रेक है तो why don't you guys join us for a while? Sure. नो नो,
थैंक यू, मुझे अपनी नेक्स्ट क्लास की तैयारी करनी है। अगर सब फिर तुम अभी पढ़ लोगी तो क्लास में क्या पढ़ोगी? तुम भी अगर थोड़ी मेहनत कर लिया करो तो मुझसे एक्स्ट्रा हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मेहनत की जरूरत नहीं है, तुम हो ना। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम्हारे जो नोट्स है ना वो बहुत अच्छे होते हैं, काफी इफेक्टिव होते हैं। इनफैक्ट मैं सोचा था कि सर जमाल की जगह तुम होती ना तो वुड हैव बीन मच बेटर। काफी खड़ूस हैं, जिस तरह से तुम समझाती हो ना फौरन समझ में आ जाता है। वैसे ये भी कुछ कम खड़ूस नहीं है। जी नहीं, शी इज वेरी स्वीट। ये लो, ठीक है, कल की इकोनॉमिक्स क्लास के नोट्स हैं। तो मैं इनका क्या करूँगा? तुम समझाओगी तो समझ आएगी। और तुम्हारी ब्रेक है ना, तो तुम मुझे पढ़ा भी दो और तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा। हाँ श्योर। थैंक्स। ये तो क्या, तो फिर बताओ क्या फाइनल किए? पता नहीं। अरे कहाँ जा रही हो? ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत कलर है, बेबी पिंक। आपको अच्छा लगा? हाँ बहुत खूबसूरत है। आलिया की पसंद है। दरअसल मेरी पूरी कोशिश थी कि सब कुछ आलिया की पसंद से हो, इसीलिए हम दोनों शॉपिंग करने साथ गए थे। लेकिन एक जोड़ा मैंने अपनी पसंद का भी लिया। ये रहा। अच्छा, आई होप आलिया बेटा आपको अच्छा लगेगा। इट्स वेरी प्रिटी। ओह थैंक यू। वो भाई वो दुपट्टा दिखाया ना, मुझे अभी तक याद है हमारी शादी वाले दिन इन्होंने ये दुपट्टा पहना था, अम्मा ने बनवाया था। जी ये रहा, मैं साथ ही लाई हूँ। तो ये है वो मशहूर दुपट्टा, खूबसूरत है लेकिन हमारे जमाने के लिहाज से। वैसे देखा जाए तो ये बहुत सिंपल है। हमने जो शादी का जोड़ा बनाया वो तो बहुत हैवी है, हालांकि आप लोगों ने जो बजट दिया था उसमें तो क्या ही बनता। भाई आलिया हमारी इकलौती बेटी है और हम तो अपने अरमान पूरे करेंगे ना। ये दुपट्टा जो है अवल तो उस जोड़े से मैच भी नहीं कर रहा और इसका काम भी मुख्तलिफ है। आई थिंक इट्स क्वाइट ओल्ड फैशन। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन, हमारी रवायत का हिस्सा है ये। हसन साहब, कहाँ आप 21वीं सदी में ट्रेडिशन का पल्लू पकड़ कर घूम रहे हैं। आजकल जो कुछ भी होता है बच्चों की मर्जी से होता है। और ये कौन से दूल्हा हैं जो सहरा पहन के बैठते हैं और या दुल्हने घूंघट करती हैं? ये सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। हाँ लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि इसे ओढ़कर बैठ जाए, थोड़ी देर के लिए कंधे पे डाल ले तो हसन का दिल भी रह जाएगा और हमारा ट्रेडिशन भी। वैसे आलिया ने खुद ही कहा था, इफ यू रिमेम्बर आलिया बेटा, आपने कहा था ये जोड़े के साथ मैच कर रहा है रंग। भाई माशाल्लाह आलिया की ऐसी तरबियत की है कि किसी को इनकार तो करती नहीं है और ये तहजीब और तरबियत देख लीजिएगा आपके घर भी लेकर आएगी। हालांकि बहुत अरमान के साथ इसने अपना शादी का जोड़ा बनाया है। खैर पहनना ओढ़ना तो इन बच्चों ने है, हमने तो अपने वक्त पे जो शौक पूरे करने थे वो कर लिए। अब क्या जरूरत है कि हम अपने शौक इन पर थोपे? क्यों आलिया? मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। बाद में मैंने देखा था कि मेरे ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। मैं किसी दावत पे पहन लूंगी इसके साथ कोई मैचिंग जोड़ा बनवाकर, इफ यू आर ओके विद इट। लेकिन वो कोई बात नहीं हसन, इट्स ऑलराइट, जैसे आलिया की मर्जी, जैसे आपकी मर्जी बेटा। अरे इन कपड़ों के चक्कर में मैंने तो आप लोगों से पूछा ही नहीं, चाय लेंगे कॉफी? अब कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है जी। अरे नहीं नहीं कुछ तो लेना है। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं नाश्ते का बंदोबस्त करके आती हूँ।
चेक करो। हाँ ठीक है, जब तक तुम ये सॉल्व करो। ये क्या है? अच्छा सुनो, मैं 5 मिनट की ब्रेक ले सकता हूँ? तुम पढ़ाई से ज्यादा वक्त तो ब्रेक में गुजार देते हो। हाँ, तो 5 मिनट की ब्रेक लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। ओके। अच्छा सना लिसन, आज शाम को ना मेरे एक दोस्त के घर एक छोटी सी पार्टी है। यू माइंड जॉइनिंग इन? मुझे पार्टीज में जाने का शौक नहीं है। अच्छा, किस चीज का शौक है फिर आपको? मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ क्यों आऊंगी? क्यों भाई, तुम भी तो दोस्त ही हो ना मेरी। जी नहीं, मैं तुम्हारी ट्यूटर हूँ। अच्छा, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। मैं तो तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझ। चलो ना। मैं नहीं जा सकती। देखो, अगर तुम्हें इजाजत का प्रॉब्लम है ना, तो आई कैन हैव अलिशा स्पीक टू योर फैमिली। तुम ये कह देना कि सिर्फ लड़कियों के गेट टुगेदर, आई एम श्योर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, मुझे पार्टीज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना ही मैं सब करने के लिए यूनिवर्सिटी आती हूँ। मेरे लिए आती है ना। जी नहीं, खामखा मेरा वक्त जाया करते हो। अच्छा ज़ैना, लिसन, डोंट बी एंग्री, मेरी बात सुनो। आई एम ज़ैना, प्लीज लिसन टू मी। मुझे उनकी बात कोई ठीक नहीं लगी। उनके बोलने का अंदाज ही ऐसा है, इसलिए आपको लगा। बात करने का तरीका तो ठीक होना चाहिए ना। अब ये क्या बात हुई कहने की कि कपड़ों का बजट कम है? कपड़े और जेवर पे पैसा खर्च करना तो वैसे ही मुझे ठीक नहीं लगता। अच्छा चलिए, रहने देना हसन, नौजवान नस्ल है, सब कुछ पहले से देख रखा होता है। और वैसे भी बच्चों की अपनी ख्वाहिशें होती हैं, अपने अरमान होते हैं। लेट इट बी। आओ हैदर। नहीं, ये क्या कि आप लोगों ने वहां जाकर? हमने क्या किया? आपको इस तरह से बात करने की जरूरत क्या थी? आपको पता है कि इस वक्त आलिया कितनी गिल्टी फील कर रही है? हमने कोई जोर नहीं दिया बेटा, जो तुमसे बात हुई थी वही की। उस पर तो तुम दोनों को कोई एतराज नहीं था, ना तुमको ना आलिया को। अम्मी, बात ये हुई थी कि आप दुपट्टा बरी की चीजों में दे देंगे, पहनना न पहनना उसकी मर्जी, आप लोग तो पीछे पड़ गए। काम डाउन बेटा, काम डाउन। पापा, अम्मी को समझाएं कि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और दिन भी कितने रहेंगे। शी स्ट्रेस्ड आउट एनी, ऊपर से आप लोग प्रेशर डाल। प्लीज समझा। हैदर, ये क्या हो गया? अम्मी को समझाए, इधर अम्मी पापा को समझा रही थी, बताना था ना उसे। ऐसे बताता, उसने मौका ही नहीं दिया। वैसे खुदा का शुक्र है कि हम दोनों एक साथ हैं। हम भी एक अजीब नस्ल से हैं, पहले माँ बाप की सुनते थे, अब बच्चों की सुनते हैं। कम से कम एक दूसरे की तो सुन सकते हैं ना। क्योंकि महफिल में जब तक हम ना आए, महफिल का रंग कहाँ जलता है? प्लीज, महफिल में जब तक हम ना तब तक महफिल का रंग नहीं जलता। बच्ची, क्या बात है आपकी। देना जुदाई माहिया। भाई, आज आप जल्दी आ गए? हाँ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए जल्दी आ गए। अब क्या हो गया? कुछ नहीं, वही सब। रात में नींद नहीं आई, घबराहट हो रही थी, सो नहीं सकी। अभी नींद की गोलियां खा के सो। कहा भी है मैंने कि एंटी डिप्रेसेंट लेती रहा,
जब छोड़ती ही कोई बात नहीं, ऊंच नीच हो जाती है। इतनी दवाइयां तो वैसे ही खाती हैं। अब्बू के बाद मैं आपको संभाल ही नहीं सकी। हाँ, क्योंकि हम जो थे उन्हें संभालने के लिए। तुम्हें इतनी नेगेटिव सोच क्यों रखती? तुम्हें क्या लगता है वो ये सब कुछ जानबूझ के करती? उनके बस में नहीं। मैं अम्मी से नहीं, अपनी किस्मत से नाराज हूँ। तुम्हारे अब्बू आ गए? आपको आराम के लिए कहा था। लेकिन उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। चले आराम करें। वो कब तक आएंगे? सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह तक? सुबह तक। सुबह तक आ जाएंगे? ठीक, चल। ये लीजिए आपकी ग्रीन टी। थैंक यू राहुल। मैं तो हमेशा से मनाहिल को अपनी बहू बना के लाना चाहती थी ना, और देख लिया आपने, हैदर की शादी कहीं और करा दी। कहीं और नहीं, हैदर की पसंद है आलिया। फिर भी मनाहिल उसके साथ पली बड़ी, वो नजर नहीं आई उसको। तो क्या मनाहिल को हैदर पसंद था जो तुम्हें ये रिश्ता इतना बुरा लग रहा? देखिए, अगर बात चलती ना तो पसंद भी आ ही जाती। ओहो, आजकल के बच्चे समझदार हैं, अपने अच्छे बुरे फैसले खुद कर सकते हैं। अब फिर तुम्हारी और महर की इतनी दोस्ती थी, तुम खुद बात छेड़ देती। लड़की वाले कैसे बात शुरू कर सकते हैं? महर तो हमेशा से मनाहिल को पसंद करती थी, मैं समझी वो खुद ही बात शुरू कर देगी। कहने को तो हम उनके सबसे करीबी दोस्तों में से हैं, लेकिन रिश्ते बनाते वक्त ना उन्होंने सिर्फ यही सोचा कि आप उनके वकील हैं और उनके लिए काम करते हैं। और देखा नहीं आपने, शादी उन्होंने कैसे बड़े बिजनेस वालों में कर लिए जा करके। खुदा के लिए ऐसा मत सोचो, काम अपनी जगह है, लेकिन हसन के साथ मेरी दोस्ती इस सबसे बढ़कर है। ये तो सिर्फ आप ही की सोच है ना, बस। पता नहीं तुम बीवियों में कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन मुझे अपनी दोस्ती पर कोई शक नहीं है। लड़की इतने दिन कहाँ रही? आई एम सो सॉरी। पता है ऑफिस में इतना काम था और मैं चाह रही थी कि अब से लेके शादी तक जितना भी काम है सारा निपट जाए, ताकि मैं ऑफ ले सकूं और मैं यहाँ के सारे काम कर सकूं। ऐसा करते हैं कि आप मुझे वो सारे काम बताएं ताकि मैं फौरन से मैनेज कर लूं। सच्चा स्वीट। और फिर फारिग होकर सारे घर की झाड़ू देंगे, याद रखना। ओह, मतलब आपने अभी से अपने हाथों में मेहंदी लगा ली है? वेरी फनी। कहाँ जा रहे हो? काम से जा, आ जाओ। काम से इस वक्त? ये आ गई है ना, इसका मतलब है शोर शराबा शुरू होने वाला है। जेलस लोग। एक तो आपकी फीकी फीकी मेहंदी में ना सिर्फ मेरी वजह से रंग डलने वाला है। यू शुड बी थैंकफुल। See you later. Have fun. मुझे पता ही कहाँ जा रहे। Oh, we know. We know. And in आसपास था।
ये भी ना यार। हेलो। हाय जैना, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अच्छा, हम जिब्रान की तरफ जा रहे थे। डू यू माइंड इफ वी पिक यू अप? साथ चलोगी ना? नहीं, मैं नहीं आ सकती। चलो ना यार, तुम होगी तो बहुत मजा आएगा। मैंने कहा ना, मैं नहीं आ सकती। अच्छा अच्छा अच्छा, नाराज मत हो, रिलैक्स। I'll see you tomorrow then, huh? I'm really sorry, आलिया। अम्मी को दुपट्टे वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? आई नो उनके भी कुछ अरमान है, लेकिन अम्मी ने बहुत प्यार से वो जोड़ा बनवाया है। और तुम्हें तो पता है ना कितनी मुश्किल से मैचिंग मिलती है, और बहुत जरूरी होती है मैचिंग। बल्कि अम्मी ने ना वो जो आंटी वाला दुपट्टा है उसके लिए भी जोड़ा बनवा लिया है। वो बहुत टेंशन में है, लेकिन फिर भी ये भी जरूरी है ना। थैंक यू आलिया, तुम लोग हमारी फैमिली के लिए कितना कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, ओ इन सारी बातों में भूल ही गई। अम्मी कह रही थी कि वो मैं तुमसे पूछ लूं फर्नीचर कब भिजवाना है। कौन सा फर्नीचर? जहेज का। अरे आलिया, हम लोग जहेज भी यकीन नहीं रखते। सब कुछ तो है घर में, तुम मना कर देना। हैदर, अम्मी कह रही थी एटलीस्ट कमरे में सामान मेरी पसंद का होना चाहिए, ताकि मुझे सेटल होने में प्रॉब्लम ना हो, घर अपना अपना सा लगे। मेरी हर चीज पर तुम्हारा हक है, और घर भी तो तुम्हारा ही है। हाँ, लेकिन तुम्हारे कमरे का सामान। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब तुम्हारे कमरे का सामान बहुत लड़कों वाला है, मुझे पसंद नहीं है। ठीक है। वो अम्मी कह रही थी लोग तो बड़े खुश होते हैं जहेज आने पर, तुम्हारे यहाँ तो सबने माइंड कर लिया। मतलब ये तो ट्रेडिशंस है ना। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी अबू से बात कर लूंगा। ग्रेट। हेलो बेटा, बहुत देर कर दी ना तुमने वहाँ। वहां जाके टाइम का पता ही नहीं लगा, इतना मजा आ रहा था। और वैसे भी मैं इतनी मसरूफ थी कि मैं मेहर आंटी की हेल्प ही नहीं कर पाई, बहुत काम था वहाँ। जैसा कि बस हम लोग अब उनके काम के लिए रह गए हैं ना। मम्मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने उन्हें खुद ऑफर किया था हेल्प करना। और वैसे भी जब उन लोगों की बात आती है तो आप इतनी चिढ़ क्यों जाती हैं? एक तो तुम्हारे अब्बू के सामने और तुम्हारे सामने हसन भाई के किसी भी फर्द के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ना। अच्छा हाँ, वो फर्द से याद आया मुझे, ये हमजा कब आ रहा है? शायद विद इन अ वीक। तुम्हारी बात होती रहती ना उससे? तो होती रहती है। अच्छा, और तुम दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज भी? अम्मी, क्या कहना चाह रही हैं आप? देखो, मुझे आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऐसे एक बात बताओ, मुझे भी हमजा बहुत अच्छा लगता है,
और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो तुम्हें भी बहुत चाहता है। मम्मी, आप पहले हैदर के बारे में भी यही बोलती थी और अब हमजा के पीछे पड़ गई। हैदर मुझे शुरू से कोई खास नहीं अच्छा लगता, लेकिन हमजा की वो सब तो ठीक है, लेकिन वो तो हो जाएगा। ज़ैना, वो हमजा ने तुम्हारी नोटबुक देने के लिए कहा था। क्यों? वो खुद नहीं दे सकता था? दे सकता था, लेकिन वो अपने भाई की शादी के लिए कराची गया हुआ। अच्छा, थैंक्स। Are you done there? हाँ चलो। पता नहीं तुम्हें और हमजा को ऐसे चीप लोगों के साथ घुलने मिलने का क्या शौक है। इंसान को अपने स्टेटस के हिसाब से दोस्त बनाने चाहिए। क्या बातें कर रही हो? हसन, मुझे बहुत सारे फूल चाहिए और बेशुमार लाइट्स, और मैं सोच रही थी कि कुछ चेयर्स यहाँ, कुछ चेयर्स यहाँ, बैठने का इंतजाम इधर भी उधर भी, और स्टेज तो हम लॉन में लगा लेंगे। अंदर लगाएंगे, घर का फंक्शन है। हाय अल्लाह, कैसी बातें करते हो। दूल्हा दुल्हन कहाँ बैठेंगे? वो तो बैठ जाएंगे, पहले तुम तो बैठो। अच्छा अच्छा, मैं बैठ जाती हूँ। चलो। मेरा बेटा। तुम गंदे बच्चे कह रहे थे कि तुम नहीं आओगे। आपको क्या लगता था भैया की शादी का एक भी फंक्शन में मिस करूंगा? That's my son. हमजा। देखो कौन आया है। What's up, bro? तब तो कह रहे बहुत बिजी हूँ मैं। कह रहा था मेहंदी के लिए नहीं आ सकता, वलीमा और रुखसती के लिए आऊंगा। Sorry, you like the surprise, ना? Don't hit me. Don't forget I'm a green belt. मेरा येलो बेल्ट काफी तुम्हारे लिए। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? This is love. This is bro, man. ये कैसा है? इतना वायलेंट है। Stop it. Don't fight with each other. वैसे आज मुझे बेटी की कमी बहुत महसूस हो रही है। हाँ तो आलिया आ रही है ना। You'll have a daughter. Yeah, that is true, huh? इधर बेटा, इधर आ जरा मेरा बच्चा, इधर आ। ये देखो, ये दोनों हैं मेरे बाजू, बस इनके कंधे कभी झुकने न देना। मेरी फैमिली कंप्लीट है। Let's have a selfie. That's a good idea. Hold on. Selfie. Big smile. Perfect. Okay, ready? Ready? Yes. Okay, Ready. 1, 2, 3, cheese! मुझे तो ये लिशपा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अम्मी घर की है तो क्या हुआ, इसमें कमाल तो उसके माँ बाप का है। कमाल उसकी किस्मत का है कि वो उस घर में पैदा हुई। हक मिल गया उसे दूसरों को नीचा दिखाने का। इन अमीरों का यही हाल होता है। हाँ, लेकिन हमजा तो ऐसा नहीं है ना, है ना? पता नहीं।
And I was so sure ये बंदरिया ही हो सकती है कोई। एक्सक्यूज यू, ओके? कोई बंदरिया नहीं हूँ मैं। इतनी तेजी से दरख्त चढ़ जाती थी, मैं और भैया खड़े देखते रहते थे। अब तुम बंदरिया ना कहूँ तो और क्या कहूँ? जान निकाल दी तुमने मेरी। शुक्र करो मेरा फोन नहीं नीचे गिर गया। Listen. Right now, you're talking to a brand manager of a global company. और ये cheap nicknames अपने पास रखो। Wait, are you serious? Congratulations. Thank you. I'm proud of you. Ooh. I'm so glad कि तुम आ गए हो, वरना ये शादी कितनी बोरिंग होने वाली थी। Really? Why? Because यार, मेहर आंटी and uncle they're always with each other. मतलब कि सिर्फ काम, ये काम, वो काम. And then I don't know what's wrong with your brother. He's always on the phone. आलिया की ये ख्वाहिश, आलिया की वो ख्वाहिश, blah blah blah. मतलब कोई तो होना चाहिए ना हल्ला गुल्ला करने वाला। Wouldn't surprise me. I know my guts. क्योंकि महफिल में जब तक हम ना आए, महफिल का रंग कहाँ जमता है? Please, महफिल में जब तक हम ना, तब तक महफिल का रंग नहीं जमता। बाजी, क्या बात है आपकी। चलो let's go inside. Let's go. सामने को मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।